चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। हरे कृष्ण रामा गोपाल कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गोपाल कृष्ण रामा, गाते शीघ्रता करें। जय हो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। कुर्सी कुर्सी। फटी सी धोती वो पहने हुए हैं, लाठी का सहारा किए हैं। फटी सी धोती वो पहने हुए हैं, चलते लाठी का सहारा लिए। फटी सी धोती वो पहने हुए हैं, चलते लाठी का सहारा किए हैं। फटी सी धोती वो पहने हुए हैं, चलते लाठी का सहारा किए हैं। दर्शन कराज होगी मन पूरन कामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। दर्शन कर आज होगी मन पूरन कामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा गोपाल कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा गोपाल कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। जय हो। जय श्री राधे। चावल की पोटली बगल में दबा के, भूखे ही रह गए पर तांदुल न खाते। चावल की पोटली बगल में दबा के, भूखे ही रह गए पर तांदुल न खाते। चावल की पोटली बगल में दबा के, भूखे ही रह गए पर तांदुल न खाते। सबसे वो कहत चले द्वारिका है जाना, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा गोपाल कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा गोपाल कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण। जय हो।
सुदामा कभी कभी प्रसन्न हो जाते थे, कूद कूद के नाचते थे। इतने दिनों के बाद मुझे अपने प्रभु के पावन चरण दर्शन का लाभ मिलने वाला है। कभी कभी बड़े दुखी हो जाते थे, इतने दिन हो गए बिछुड़े, वो मुझे पहचानेंगे भी कि नहीं। फिर मन में भाव आता था, वो तो भगवान है, वो भला कैसे नहीं पहचानेंगे। फिर वो खूब झूमते थे, खूब नाचते थे। बचपने के बातों को याद करते थे सुदामा, भगवान के स्वरूप को, उनके छवि को अपने हृदय में, अपने चित्त में झांकते थे। मनमोहक स्वरूप भगवान का। एक जगह नदी में बाढ़ आई हुई थी। भगवान द्वारकाधीश द्वारका नगरी में बैठे बैठे सारा दृश्य देख रहे हैं। उनका मित्र सुदामा द्वारका नगरी की ओर चले आ रहे हैं। भगवान देखते हैं नदी में बाढ़ आई है। भगवान नाव बन जाते हैं, भगवान पतवार बन जाते हैं और भगवान स्वयं नाविक बन जाते हैं। स्वयं नाविक बन के बैठ जाते हैं नदी के किनारे। सुदामा जी का नजर पड़ा, नाव भी देखे, नाविक भी देखे। सुदामा जी मन में सोचते हैं, नाव भी है और नाविक भी है, नदी में बाढ़ है, पर मेरे पास तो पैसा नहीं है, बिना पैसे कैसे पार होऊंगा मैं। वापस होने लगते हैं तो भगवान नाविक के रूप में वहां बैठे हैं, नाव में इशारा करते हैं कि हे ओ संत जी, आओ आओ, वापस न जाओ। हमारे परिवार में कई पीढ़ियों से इस घाट में नाव चलाते आए हैं और जो भी संत ब्राह्मण आते हैं उनको निःशुल्क पार लगाया जाता है, चले आओ। तो सुदामा जी आते हैं, नाव में बैठते हैं और नाव में बैठ करके जब नाव खेना आरंभ करते हैं भगवान द्वारकाधीश, तो पूछते हुए नाव खेते हैं कि हे विप्रदेव, कहाँ जा रहे हैं आप। सुदामा जी कहते हैं मैं द्वारका नगरी जा रहा हूँ भैया, मेरे बचपन का मित्र है कन्हैया, उनसे मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? तो सुदामा अपना नाम बताते थे। मेरा नाम सुदामा है। शीघ्रता कर, याद रहो, याद रहो। जय हो। सुदामा जी अपना परिचय देते हैं भगवान को। नाविक के रूप में भगवान बैठे हैं, खूब मजा ले रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं सुदामा जी से पूछ पूछ के। नदी पार करते हैं, तब तक संध्या हो जाता है। नदी पार होने के बाद सुदामा वहीं रुक जाते हैं पेड़ के नीचे और नाविक बन के, नाविक के रूप में जो भगवान बैठे थे, सुदामा जी की खूब सेवा करते हैं। उनके पांव में गड़े कांटों को निकालते हैं और अपने माया के प्रभाव से, माया के बल से भगवान सुदामा जी को द्वारका नगरी में लाके सुला देते हैं। सुबह जब नींद खुला तो देखते हैं सुदामा जी चारों तरफ बड़े बड़े महल बने हैं, सुंदर सजा हुआ है द्वारका नगरी। पूछते हैं भैया ये कौन सी नगरी है? तो गांव वाले कहते हैं द्वारकावासी, हे विप्रदेव, ये तो द्वारका नगरी है, द्वारका नगरी। ओ, तो मैं द्वारका नगरी पहुंच गया। अच्छा भैया बताओ, द्वारका नगरी में मेरे कन्हैया कहाँ रहते हैं? कन्हैया का नाम सुनते ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं द्वारकावासी, जिसके नाम के आगे राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश आदि आदि भावों से संबोधित जिनको किया जाता है, उनको सीधा कृष्ण कहने वाले ये गरीब ब्राह्मण है कौन? पर सुदामा जी से कहते हैं, जहां दो द्वारपाल खड़े हैं,
वही द्वारकाधीश का महल है। पहुंच जाते हैं सुदामा धीरे धीरे करके। यादराम ए हैरा ते घूम दे तरफ जा, तो सुदामा कम थोड़े जा 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 तोर साथी पकड़ ले ना जीते है जी। दाई माई मन सब आवत हो सुदामा से घूम दे की होगा। यादराम माई मन कर चल दे, उमर लग उठे मत लागे, बाल्टी पकड़ लेते हैं। होकर खड़े रह, सब आवत ही कर रहे हैं। सुदामा जी से पूछते हैं, सुदामा जी पूछते हैं द्वारपालों से, भैया क्या यही मेरे कन्हैया का महल है? द्वारपाल कहते हैं हाँ। तो जाके कह दो भैया उकर रहन कुछ नहीं है उकर। द्वारपाल कहते हैं हाँ यही भगवान द्वारकाधीश का महल है। रहन दे ना। तो सुदामा जी कहते हैं जाके मेरे कन्हैया से कह दो कि उनका मित्र उनसे मिलने आया है। द्वारपाल कहते हैं ठीक है हम अभी आते हैं। द्वारपाल पूछने आए हैं, भगवान के चरण को प्रणाम करते हैं द्वारपाल, और प्रणाम करके बैठे रहते हैं, निवेदन करते हैं। शीश पगान झगा तन पे, शीश पगान झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पायहु पानन की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम। सुदामा बहुत समय हो गया, द्वारपाल वापस नहीं आए, तो सुदामा वापस जाने लगते हैं। सुदामा मन में सोचते हैं कि हो सकता है मेरे कन्हैया मुझको भूल गए होंगे। द्वारपाल कब का गया है, अभी तक वापस नहीं आया। सुदामा जी वापस जाने लगते हैं, मन में ये सोच के कि भैया बरसों बीत गए, अपने कन्हैया से मिले, हो सकता है वो मुझे भूल गए होंगे, मेरे नाम को भी भूल गए होंगे। द्वारका नगरी के गली गली सुदामा वापस जाने लगते हैं, बहुत दूर निकल जाते हैं। इधर द्वारपाल कहते हैं, द्वार खड़े हो दुज दुर्बल देख, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान द्वारकाधीश अपने आसन से खड़े हो जाते हैं और द्वारपालों को धक्का मारते हुए सुदामा मित्र सुदामा 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 कहते हुए पूरे द्वारका नगरी में आगे बढ़ते हैं और सुदामा मित्र को अपने हृदय से लगा लेते हैं और हृदय से लगा के अपने भुजाओं में बांध के अपने मित्र सुदामा को पकड़ के लाते हैं अपने महल तक। रुक्मणी मैया भी सोच में पड़ी है, आखिर उस गरीब ब्राह्मण से भगवान द्वारकाधीश का क्या संबंध है। सब कुछ छोड़ के भागे दौड़े चले गए। सब आश्चर्य भरे भाव से देख रहे हैं। भगवान अपने आसन में बिठाते हैं। सुदामा जी को रुक्मणी से कहते, रुक्मणी जल्दी स्वर्ण कलश लेकर के आओ, सोने के कलश में जल लेकर के आओ। भगवान बैठ जाते हैं नीचे।
स्वर्ण कलश लेकर के रुक्मणी आती है, उनसे पहले भगवान बैठ जाते हैं। देखते हैं बवाई फटी हुई है, कांटे चुभे हुए हैं। भगवान द्वारकाधीश का नेत्र भर आता है। ऐसे बेहाल बेवाइन को पग, ऐसे बेहाल बेवाइन को पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नया कपड़ा धारण कराते हैं, चरण प्रखारते हैं, चरणामृत लेते हैं और सब रानियों के साथ चरण दबाते हैं। और चरण दबाते दबाते पूछते हैं सुदामा जी से, मित्र बचपने में तो बड़ी वैराग्य की बातें किया करते थे, शादी विवाह भी हुआ है कि नहीं? सुदामा जी कहते हैं, मित्र मेरा विवाह तो हो गया। अच्छा, शादी कर ली और हमें निमंत्रण भी नहीं दिया? सुदामा जी कहते हैं, मैं गरीब ब्राह्मण, कहां आप तक पहुंचता भैया। अच्छा बता भाभी का नाम क्या है? सुदामा जी कहते हैं, सुशीला, यथा नाम तथा काम। मौका पाके कहते हैं, मित्र तुम्हारी भाभी सुशीला नहीं तो मुझे आप तक भेजा है। द्वारकाधीश भगवान कहते हैं, ओ तो आप अपने मन से नहीं, सुशीला भाभी के कहने से आए हैं। जब सुशीला भाभी ने भेजा है तो मेरे लिए कुछ न कुछ संदेश जरूर भेजे होंगे। भगवान से कहते हैं सुदामा मौका पाके, हाँ कन्हैया संदेश तो भेजे हैं, वो संदेश सुन। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया से सुशीला भाभी के संदेश को, एक मास दो पाख में दो एकादशी होए, पर मेरे घर घनश्याम जो नित्य एकादशी होए। सुशीला मैया का संदेश था, कन्हैया दुनिया वाले एक महीने में 2 बार एकादशी करते हैं, पर मेरे घर में तो रोज एकादशी। जब भी खाने को नहीं रहता बच्चों से कहना पड़ता है, बेटा आज एकादशी है, आज अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान की आंखें भर आए, भगवान आशीर्वाद देते हैं, होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसी होए। तेरे घर भी भाभी जो अब नित्य द्वादशी होए। पांव दबाते दबाते हाथ तक पहुंचते हैं। हाथ को सुदामा दबाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं। भगवान कहते हैं, मित्र ये हाथ क्यों दबाए जा रहे हो? सुदामा जी कहते हैं, मित्र क्या बताऊं, इस हाथ में तनिक ज्यादा दर्द है। अरे अभी तक बताए क्यों नहीं? लाओ हम अभी ठीक कर देते हैं। जैसे हाथ पकड़े भैया, कांख में जो तांदुल की पोटली थी वो गिर पड़ी। भगवान तांदुल की पोटली लेके दूर चले जाते हैं, कहते हुए, मित्र ये छुपाने का जो तुम्हारा भाव है अभी तक के तुम्हारे मन से नहीं गया। बचपने की बात याद दिलाते हैं और दूर चले जाते हैं सुदामा से। भगवान इधर खड़े हो जाते हैं और दूर जाके तांदुल की पोटली खोलते हैं, पर फटा पुराना कपड़ा था। तांदुल बंधा हुआ वो कपड़ा फटता है और पूरा का पूरा तांदुल जमीन में बिखर जाता है। भगवान बैठ जाते हैं और जमीन में पड़े तांदुल को उठाते हैं, एक मुट्ठी खाते हैं, एक लोग समर्पित कर देते हैं, दूसरा मुट्ठी उठाते हैं, दूसरा लोग समर्पित कर देते हैं। और जब तीसरा मुट्ठी उठाते हैं तो रुक्मणी मैया आ जाती हैं, कहती है, स्वामी मित्र के घर का प्रसाद है, अधिकार तो हमारा भी है। भगवान विश्वकर्मा को आदेश देते हैं और द्वारका नगरी की तरफ पोरबंदर को सजाने का आज्ञा देते हैं। विश्वकर्मा भगवान जाकर के द्वारका नगरी की तरह पोरबंदर को भी सजा देते हैं। खूब सेवा होती है।
सुदामा जी पूछते हैं, मित्र हमारा तो सब कुछ आपने पूछ लिया, अपना कुछ बताया नहीं। तो द्वारकाधीश कहते हैं, आओ रानियों, हमारे घर में विप्रदेव पधारे हैं, आओ प्रणाम करो। रुक्मणी मैया प्रणाम करती है, सत्यभामा प्रणाम करती है, कालिंदी प्रणाम करती है। सुदामा पूछते हैं, मित्र ये सब हैं कौन? भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, मित्र बार बार मत पूछो, बताने में शर्म आता है। ओ बड़ा ठाठ है भैया, ये सब आपकी अर्धांगिनी है। द्वारकाधीश कहते हैं, हाँ मित्र ये सब मेरी अर्धांगिनी है। कितने हैं? 10, 20, 50। द्वारकाधीश कहते हैं, कहा ना मित्र बताने में शर्म आता है, आप ही गण लो। सुदामा जी आशीर्वाद देते देते थक जाते हैं, मुंह रुंध जाता है आशीर्वाद देते देते। अंत में सुदामा जी कहते हैं, मित्र आप सच सच बताओ, सब मिला के कितने हैं? सिर झुका के द्वारकाधीश भगवान कहते हैं, मित्र बताने में लज्जा आती है पर बताना तो पड़ेगा। सब मिला के 16,108। तब तो सुदामा जी के पांव तले धरती खिसक जाती है। वारे भैया बड़ा ठाठ है, पर इन सबको आशीर्वाद देते देते मैं थक जाऊंगा। ये सब तुम्हारी अर्धांगिनी है और इन सब के तुम अर्धांग हो, इकट्ठा तुम ही प्रणाम कर लो, सबके लिए इकट्ठा आशीर्वाद मिल जाएगा। द्वारकाधीश प्रणाम करते हैं और सुदामा जी खूब आशीर्वाद देते हैं, खूब सेवा। और फिर खूब सेवा के बाद सुदामा जी को विदा भी करते हैं। भाव के साथ पुराने कपड़े को पहना देते हैं, जिस कपड़े को पहन के आए थे, और उसी कपड़े को पहना के भगवान विदा करने जाते हैं, दूर तक छोड़ने जाते हैं। यह है भगवान द्वारकाधीश की मित्रता। सुदामा पहुंचते हैं जब पोरबंदर में, तो क्या देखते हैं? पोरबंदर में, पोरबंदर की जगह पोरबंदर को द्वारका नगरी की तरह सजाया गया है। सुदामा पहचान नहीं पाते। सुशीला दिव्य श्रृंगार करके सुदामा जी के पास पहुंची हैं। सुदामा जी को प्रणाम करती है, आवाज से पहचानते हैं ये तो मेरी सुशीला है। सुशीला सब बात बताती हैं। सुदामा जी भीतर जाते हैं, बाहर निकल आते हैं और पहले की तरह माला हाथ में लेके भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। ऐसा दिव्य झांकी सुखदेव महाराज आज श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से महाराज परीक्षित को दर्शन कराते हैं। आज हमारा भी सौभाग्य है, समस्त ग्राम घोचावाली की ओर से हम सबको भी आज भगवान द्वारकाधीश के साथ में सुदामा जी के पावन चरणों का दर्शन हुआ है। एक बार सुदामा कृष्ण की मित्रता के लिए दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करके उनका सम्मान करेंगे। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो बैठो, रुको रुको रुको, द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो सुदामा से कह दो, द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। और इसी के साथ भोजन अवकाश है, आप सबको भोजन प्रसाद लेने जाना है। आप सब खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान में। बंसी वाले से नैना लड़ी, अकेली राधे पनिया गई। मुरली वाले से नैना लड़ी, अकेली राधे पनिया गई। मुरली वाले से नैना लड़ी, अकेली राधे पनिया गई। श्याम सुंदर से नैना लड़ी, अकेली राधे पनिया गई। श्याम सुंदर से नैना लड़ी, अकेली राधे पनिया गई। अकेली राधे पनिया गई रे, अकेली राधे पनिया गई। अकेली राधे पनिया गई रे,
मुरली वाले से बाके बिहारी से नैना लड़ी, अकेली राधे बनिया गई, श्याम सुंदर से नैना लड़ी, अकेली राधे बनिया गई, मुरली वाले से नैना लड़ी, अकेली राधे बनिया गई, मुरली वाले से नैना लड़ी, अकेली राधे बनिया गई। जय हो, ताली बजा के। गुड़री के ऊपर गागर, मुड़री पे गुड़री गुड़री के ऊपर गागर, मुड़री पे गुड़री गुड़री के ऊपर गागर, ए गुड़री के ऊपर गागर, गुड़री के ऊपर गागर, गुड़री के ऊपर गागर, गुड़री के ऊपर गागर। मैं मटुकिया बोलूं तो आप सब वाला बोलना है जय हो, मैं बोलूं मटुकिया फिर आप वाला बोलना है जय हो, दो बार, दोनों हाथ ऊपर करके। मटुकिया मटुकिया, अब हाथ ऊपर रहे। मटुकिया फोड़े गई, अकेली राधे बनिया गई, मटुकिया फोड़े गई, अकेली राधे बनिया गई, श्याम सुंदर से नैना लड़ी, अकेली राधे बनिया गई, श्याम सुंदर से नैना लड़ी, अकेली राधे बनिया गई। जय हो, थोड़ा शरीर हिलाना है। गोरी गोरी बहिया पे हरी हरी चूड़िया, गोरी बहिया पे हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी बहिया पे हरी हरी चूड़िया, गोरी बहिया पे हरी हरी चूड़िया, अरे हरी हरी चूड़िया श्याम हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया श्याम हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया श्याम हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया श्याम हरी हरी चूड़िया। कलैया, धीरे हो गए। कलैया 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 मरोड़ गई, अकेली राधे बनिया गई, कलैया मरोड़ गई, अकेली राधे बनिया गई, श्याम सुंदर से नैना लड़ी, अकेली राधे बनिया गई, श्याम सुंदर से नैना लड़ी, अकेली राधे बनिया गई, अकेली राधे बनिया गई रे, अकेली राधे बनिया गई, हाय अकेली राधे बनिया गई रे, अकेली राधे बनिया गई। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके, श्याम सुंदर से नैना लड़ी, अकेली राधे बनिया गई, श्याम सुंदर से नैना लड़ी, अकेली राधे बनिया गई, मुरली वाले से नैना लड़ी, अकेली राधे बनिया गई, मुरली वाले से नैना लड़ी, अकेली राधे बनिया गई, अकेली राधे बनिया गई, अकेली राधे बनिया गई, अकेली राधे बनिया गई, अकेली राधे बनिया गई। बोलो श्री भागवत भगवान की। हाँ, दूसरा पहर में परीक्षित मोक्ष होना है।
तुलसी वर्षा होना है, तुलसी दल लेके आना है आप सबला। और चढ़ोतरी के कार्यक्रम है, और चढ़ोतरी के बाद शोभा यात्रा के कार्यक्रम है, तो आप लोग पूरा तैयारी करके आना है। बोलो श्री भागवत भगवान की। बाजा वाला मन भी तैयारी जल्दी करके रखो, 4 बजे बाजा वाला मन पहुंच जाए। और पतिराम भैया फटाका ऊपर में जाग फुर्सते वाला फटाका एक ठो पर होती, एक ठो लगाना है। और वो पारा वो वाला चौड़ा वाला का ढाई ढाई फुटते नहीं ऊपर में दिसने वाला। और एक ठो लीम